नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और आज बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आज दरअसल देश में एक ऐसी दर्दनाक खबर सुबह आई जिसकी वजह से तमाम ऐसी खबरें जो दिल्ली दरबार के पसीने छुड़ाई हुई हैं, उन खबरों से थोड़ा सा ध्यान हटा। और वो मजबूरी और जरूरी दोनों थी, क्योंकि इस देश के एक बड़े नेता, खासकर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता अजीत दादा पवार, और इकलौते नेता जो आज की तारीख में आंख में आंख डाल करके जो है ये भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा की आंख में आंख डाल करके बात करने का मादा रखते थे। और आंख में आंख ही नहीं डालते थे, आंख निकालने भी जो है जब बात होती थी तो उसके लिए भी तैयार हो जाते थे। तो आज उनका निधन हो गया बड़ा दर्दनाक हादसे में, और बहुत सारे सवाल वहां भी उठ रहे हैं। लेकिन उन सबके बीच खबर बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को लेकर के है। ममता बनर्जी ज्ञानेश के दफ्तर में घुसने वाली हैं। 160 लोगों को बंगाल से लेकर के दिल्ली पहुंची हैं। और हॉट टॉपिक में इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे हेमंत भाई के साथ। हेमंत भाई को ले आइए, जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मोदी के अच्छा, ये केवल ये नहीं है कि ये कोई जैसे होता है ना कि कई बार सिंबॉलिक कार्यक्रम होते हैं कि आए चुनाव आयोग के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया और प्रेस वालों को बुला लिया, वो सब फोटोग्राफी हो गई, फोटो खींच लिया और चले गए। ममता का थोड़ा अलग ही अंदाज है, तरीका ही अलग है राजनीति करने का। वो पूरा वहां से सतुआ पिसान, हम लोग क्या कहते हैं ना, सतुआ पिसान ले करके आना, कि मतलब डेरा डालने के लिहाज से कि हम वहीं जाएंगे, वहीं रोटी बनाएंगे, वहीं सतुआ खाएंगे और वहीं डेरा डाल देंगे। तो लंगर डालने के नियत से, पूरे इरादे से आ रही हैं कि यही मोदी के सामने ही वो डेरा डाल के बैठेंगी। और एक साथ एक साथ एक तरफ मोदी एंड शाह टारगेट पर डेरा वहां डालना है। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग, इनको इनके घर तक पहुंचा देना है, मतलब वो संवैधानिक जो ठिकाना है ना वहां तक इनको पहुंचाने का इरादा है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी अलर्ट है। जो उनकी लीगल टीम है वो कहीं पर भी जहां पर अति होगी किसी भी मामले में, तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट में भी वो लीगल टीम तुरंत घुसेगी। तो ये पूरा 3 मोर्चे पर, सुप्रीम कोर्ट, सरकार और चुनाव आयोग, 3 मोर्चे पर तैयारी के साथ और लंबी तैयारी के साथ आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसे आई और फिर अगली फ्लाइट से जाना है, लंबी तैयारी के साथ आ रही है ये दिल्ली के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि ममता का तरीका तो आज के दौर में 2014 में आजाद हुए लोग तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जो लोग 2014 में नहीं, जो लोग जो है 47 में आजाद हुए और 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जिनकी बुद्धि खुल गई, उन सबने देखा है ममता लड़ती हैं तो कैसे लड़ती हैं, फिर उसमें क्या होगा इसकी परवाह कभी नहीं किया ममता बनर्जी ने, कि अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, ये कभी परवाह नहीं किया। मैं आपको खबर दिखा दूं, सीधे हेमंत जी के पास चलूंगा, पूरा डिटेल जो है हेमंत जी के पास। ये द टेलीग्राफ ने जो हेडलाइन लगाई, सीएम ममता बनर्जी ऑफ टू दिल्ली टुडे फॉर एसआईआर स्टेप, अखिलेश कमेंट्स हर फॉर टेकिंग ऑन द बीजेपी। अखिलेश ने भी तारीफ की है। जरा खबर के भीतर चलते हैं, 2-3 जो हाइलाइट्स है ना, वो हाइलाइट्स पहले आपको दिखा दे, बता दे, और फिर और ब्रीफ में जो है पूरी चीजों को समझेंगे हेमंत जी से। ये अंग्रेजी का यहाँ पर है, मैं हिंदी का बता देता हूँ हिंदी में इसको साथ साथ। बेसिकली हर entourage of hundreds will include 160 odd people from the families of Bengal SIR victims। इसमें क्या है कि ममता बनर्जी के आने से पहले ही वहां से 110 लोगों की, आपको पता है अब तक SIR के दौरान मौत हो चुकी है, जैसा तृणमूल का दावा है। प्लस बहुत सारे लोग अभी जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं, उस BLO से लेकर के तमाम पीड़ित जो है SIR के कारण। तो उनके 160 लोगों को ऑलरेडी दिल्ली के बंग भवन में लाया जा चुका है, ठीक है। और ममता बनर्जी इन सब के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने जो चुनाव आयोग का निर्वाचन सदन है वहां पर एक उसके प्रदर्शन करने की जबरदस्त तैयारी के साथ आ रही है, ठीक। तो बेसिकली इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, सांसद पूरे हाई अलर्ट पे है जैसा आपने कहा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बेसिकली
वो भाजपा की ओर से किसी भी तरीके का अगर वो किया जाएगा ज्यादती, जैसे वो करते हैं सांसदों के साथ, आपने देखा होगा ना नॉर्थ ब्लॉक में क्या किया था, घसीटे जा रहे थे अमित शाह के दफ्तर के बाहर और सारा। तो उस सब में भी इन्होंने क्या किया है कि किसी भी तरह के ऑफेंसिव एक्शन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जाने का भी तुरंत तैयारी की गई है, और वकीलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जो पार्टी से संबंधित जो भी है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वो सारे के सारे लोग। सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम, भी दिखाई देते हैं इसमें, देखिए हाँ जी, नीचे का पार्ट, जो नीचे 3-4 लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेजर हाँ, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स फॉर हर दिल्ली लेग ऑफ प्रोटेस्ट are underway for minimal friction given the likely resistance from the BJP-led central and state governments. बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ये दिल्ली में इनके पहुंचने से पहले, तृणमूल की जो उनकी टीम है उसके तरफ से। और जो सुप्रीम कोर्ट वाला भी हेमंत जी ने कहा, अगला वाला लाइए जरा, सुप्रीम कोर्ट वाला भी दिखा दीजिए। देखिए, लीगल काउंसिल हैज बीन टेकन फॉर क्विक सुप्रीम कोर्ट ऑप्शंस if there is too much of anything non-cooperation from their side, मतलब from their मतलब the BJP side, said a तृणमूल वेटरन। ये भी है कि लीगल काउंसिल भी जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, अलर्ट मोड में है। अगर कोई जो है सहयोग नहीं मिलता है ममता को, ममता जिन मुद्दों को लेकर के आ रही है। और दिखा दीजिए जरा, एक और भी इसका एक हिस्सा और होगा। Mamata plans to stay in New Delhi for several days, leaving from the Kolkata airport right after her Singur event on Wednesday. सिंगूर के कार्यक्रम के तुरंत बाद कलकत्ता एयरपोर्ट से दिल्ली आई है, और सी एम्स टू somewhat overshadow the union budget on February 1st with her anti-SIR activism from the ground there. For this, if need be, the state budget so far scheduled for the next month could be deferred, said party sources. ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग देखिए, ममता बनर्जी हल्के मत लीजिए, ये 1 फरवरी को बजट है, और टाइमिंग देखिए, बजट इस देश में खबर बनेगी या ममता बनर्जी खबर बनेंगी, देखिएगा हेमंत भाई। ये क्या बड़ी है, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, बहुत बड़ी strategic। स्ट्रेटेजिक हाँ, टाइमिंग है पूरी। देखिए, और तो आप समझिए, उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा चिट्ठियां लिख दी ज्ञानेश गुप्ता को हाँ, हर चीज के ऊपर। आप बताइए, पूरे देश में आपने किसी राज्य में छोड़ा है? 10 राज्यों में एसआईआर चल रहा है कि कहीं पे माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे गए हो। बंगाल में ऐसा क्या हो गया भाई साहब? दूसरे राज्यों के माइक्रो ऑब्जर्वर भेज करके उनके लॉगिन आईडी बनाए जा रहे हैं वहां पर। तो आप समझ लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश गुप्ता की बेचैनी क्या है, कि जो खेल एसआईआर का करने चले थे उसमें खुद ही फंस चुके हैं बुरे तरीके से। तो अब उनको किसी कायदे कानून की परवाह नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर होना है तो बंगाल का आदमी आके क्या कर लेगा वहां पे? लेकिन वो बेचैनी है इनकी जो ये कर रहे हैं। तो ममता को इनकी बात समझ में आ गई कि जो बंगाल के लोग हैं उनको इस बात पे कन्विंस कर चुकी है वो, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, अभिषेक बनर्जी ने यात्रा निकाली है, कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग उनके संवैधानिक अधिकारों पर डकैती डाल करके सरकार पलटना चाहते हैं बंगाल में। ठीक, अब इस एजिटेशन को वो दिल्ली के फलक पे लाना चाह रही है, बेसिकली मोटी बात ये। और हालत ये है दिल्ली के अंदर, आपको पता है इस बार मोदी जी तो मोदी जी है। 1 फरवरी को संडे होने के बावजूद भी बजट आएगा, तो ममता का बजट 2 फरवरी को आना है। लेकिन वो इस तरह की तैयारी के साथ आ रही है कि कल मान लीजिए, जैसे आमतौर पे क्या होता है, वो इतने लोगों को लेकर के निकलेंगे चुनाव आयोग के लिए, निर्वाचन सदन के लिए। तो अमित शाह की पुलिस क्या करती है मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनको निकलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो उसकी तैयारी ये है कि वहीं पे धरने पे बैठ जाओ। और एक मुख्यमंत्री अगर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद धरने पे बैठ जाए या दिल्ली की सड़क पे धरने पे बैठ जाए, तो आप समझिए क्या स्थिति होगी। मुख्यमंत्री भी कौन? ममता बनर्जी टाइप का फाइटर। ठीक, तो वो एक जो ऑप्टिक्स क्रिएट होगी वो मोदी शाह के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होने वाली है। लेकिन चूंकि आप जानते हो इनको, ये किसी भी तरीके का पुलिस का ऑफेंसिव एक्शन प्लान कर सकते हैं, तो वैसी सूरत के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट तैयार रखा है। और अपना बजट जो ममता बनर्जी का तृणमूल का बजट है वहां पर वेस्ट बंगाल में, उसको भी इन्होंने इस तरीके से प्लान किया है कि 2 तारीख को वैसे तो शेड्यूल्ड है वो, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्सीजेंसी हुई कि ममता को रुकना पड़ा है, क्योंकि अगर मान लीजिए धरना अनिश्चितकालीन धरने में बदल जाए या कोई इस तरह की चीज हो जाए, वांछित अवांछित जो भी, तो फिर उस जो बजट की तारीख है उसको डेफर भी किया जा सकता है। इतनी लंबी तैयारी के साथ ममता बनर्जी आ रही है। अब आप सोच लीजिए दिल्ली के पसीने छूट रहे होंगे कि नहीं छूट रहे होंगे। अच्छा, ममता बनर्जी तो कभी भी तथ्यों पे बोलेगी जो भी कुछ है एसआईआर पे,
हैंड्स डाउन अप्रोच है उसकी, सब कुछ उसके पास है, एक एक चीज। प्लस जो बंगालियों को बांग्लादेशी बता करके जिस तरीके से वोटर लिस्टों से नाम उड़ाने के काम है, वो सारे डेटा वो लेकर के आ रही है। तो ज्ञानेश गुप्ता को उसी की मान में घुस करके बैकफुट पर लाने की, और बीजेपी और इनका जो ज्ञानेश गुप्ता का जो पूरा एक नेक्सस चल रहा है पिछले कुछ समय से, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद, उस सारे को एक्सपोज करने के लिए आप सोचिए, पोमेरियन नहीं दिखाएंगे, टॉमी मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं, बाकी सोशल मीडिया पे तो ममता के अलावा कुछ होगा नहीं, ये तो मान के चलिए आप, ठीक। और बाकी वो इसके अलावा, चूंकि पार्लियामेंट का सेशन आज से शुरू हो गया है, सभी पार्टियों के साथ मिल बैठ करके बातचीत करना, रणनीति बनाना और सारा करना, बहुत एक एक मूव उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज रात को वो क्या करती हैं, किस किस एलाई से मिलती हैं, क्या वो सोनिया गांधी से मिलती, क्योंकि सोनिया गांधी से उनकी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग। तो क्या वो, अखिलेश तो जा ही आए कल, अखिलेश के सांसद आपको पता है खूब सारे हैं, तो वो सारे के सारे अगर कल ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, तो सोचिए आप कि हेडलाइंस कहां जाएंगी, संसद सत्र पे जाएंगी, बजट सत्र पे जाएंगी, या ममता पे जाएंगी, नहीं, एसआईआर पे हेडलाइन जाएंगी? तो वहीं जाएंगी, हेडलाइन तो वहीं जाएंगी, लेकिन देश कहाँ जाएगा ये इंपॉर्टेंट। हेडलाइन तो सब इन आप पालतुओं से क्या उम्मीद कर रहे हो हेमंत भाई, क्या नहीं, उम्मीद उनकी, आशीष भाई क्या है कि उनको चाहे नेगेटिव लाइट में दिखाना पड़े, इतनी बड़ी इवेंट जब आप समझिए ना, संसद के आसपास, चुनाव आयोग के आसपास जब इतनी बड़ी चीज होगी, उसको बेशक नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे कि आम आदमी को वो हो रहा है, वो असुविधा हो रही है, फला हो रही है, कानून हाथ में ले रही है, संवैधानिक पद पर है। अरे भाई साहब, ज्ञानेश गुप्ता भी तो संवैधानिक पद पे है, मोदी जी भी तो संवैधानिक पद पर है, अमित शाह भी तो संवैधानिक पद पर है, उनसे पूछ लो ना एक बार तुम जाके कि वो क्या करवा रहे हैं। तो ये पोमेरियन को अल्टीमेटली इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मे बी इन ए पुअर लाइट, मे बी इन ए नेगेटिव लाइट, लेकिन ममता की जो तैयारी है वो बड़े स्तर की है। और जिस तरीके से अपोजिशन आज की तारीख में, समझिए आशीष भाई क्या है कि अपोजिशन की जो स्थिति है आज, वो देश में किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से उसको पंगु बना दिया गया है, फाइनेंशियली उसको ड्रेन आउट कर दिया गया है, वैसी सूरत में ममता बनर्जी का दिल्ली में आकर के और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आप सोचिए, तेजस्वी नहीं कर पाएगी काम, ये अखिलेश नहीं कर पाएंगे काम, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये ममता के ही बस का है, जो वो इतना बड़ा पंगा ले रही है, वो भी इसलिए कि उसको सत्ता किसी भी रूप में कायम रखनी है अपनी, और उसको पता है कि उसके खिलाफ किस तरह की साजिशें हो रही है। तो वो जो है ना, घायल शेरनी के तौर पर, आप सोचिए यार, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सीईसी को 6 चिट्ठियां लिख दे, उसका जवाब ना मिले, ऐसी क्या एरोगेंस है भाई, वो तो मोदी से भी ऊपर हो गए। मतलब एक्नॉलेजमेंट तक करने का काम नहीं है। दूसरे राज्यों से आप माइक्रो ऑब्जर्वर भेजेंगे, किसी और राज्य में भेजेंगे क्या आपने माइक्रो ऑब्जर्वर, क्यों भेजेंगे बंगाल के अंदर? कोई चीज है तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लाइए, वो नहीं करेंगे। भाजपा का जो अध्यक्ष है वो बौखलाया घूम रहा है बंगाल के अंदर के, मरवा दिया, ये एसआईआर से ही मरेंगे, वरना चुपचाप छोटा मोटा कर लेते, अब बिल्कुल पकड़े गए चौड़े में। तो ममता बनर्जी इनको दोनों मोर्चों पे ले रही है, लीगली भी, टेक्निकली भी, और ग्राउंड पे भी। आ जाओ तुम जिस जैसे भी आना है। तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है अगले 2-3 दिन के अंदर, खासतौर पर जो बजट का जो बिल्डअप होता है, जैसे उस बिल्डअप के अंदर सारी हेडलाइंस मुझे लगता है ममता ही ग्रैब कर ले जाए। आपने कहा पोमेरियन और टॉमी, ये जो करना चाहे कर ले, जमाना सोशल मीडिया का है, और आज की तारीख में हिंदुस्तान से लेकर के बाहर भी सब जगह सोशल मीडिया का ही बोलबाला है। इन पोमेरियंस को कोई देख नहीं रहा है, ये घोषित हो चुके हैं कि ये रवांडा मीडिया है। इनकी चिंता मत किया कीजिए आप, इन पे टाइम भी खराब करने की हमें जरूरत नहीं है, दे आर फिनिश्ड। नहीं, एक इसमें और भी जो है संख्या जो 160 हमने बताई, 160 आपने पढ़ी भी, ये 160 ही नहीं आ रहे हैं वहां से, मैंने देखा सैकड़ों लोग हैं, नहीं लेकिन वो अलग है, 160 बिल्कुल सूचीबद्ध लोग हैं अरे जो नहीं आशीष भाई, हाँ वो ममता के साथ आगे लीड करेंगे जो सफरर्स हाँ है। हाँ, नहीं वो एक, हाँ सफरल्स हैं, वो 160 सफरर्स ऐसे हैं जो जिंदा सबूत हैं, वो कह रहा हूँ सबूत जी, हैं, वो हाँ खुद ममता के बगल में, जी, 160 सबूत ममता के बगल में चलेंगे। आगे आगे। ये ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की जो ढिठाई है, बेशर्मी, उनके गाल पे तमाचा मारते हुए 160 चलेंगे अगल बगल। बाकी संख्या सैकड़ों की है, सैकड़ों की संख्या में बंगाल से आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये इस देश को बहुत सारे जो अभी हम तो पहले ही एक अलर्ट मोड के लिए बता दें, जो निगेटिव चलाया जाएगा संवैधानिक पद और ये वो, तो उन सबको बहुत सही कहा हेमंत जी ने कि ज्ञानेश को भी याद दिलाना चाहिए संवैधानिक पद पे। ये तो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो जनता से के बीच चुन के आते हैं, और इनका रास्ता है, इनको इनका इनको संवैधानिक अधिकार है
कि जिसके लिए चुन के आते हैं उनके हक के लिए लड़े, सड़क पर लड़े, संवैधानिक तरीके से कहीं भी लड़े, सड़क पे लड़े, घर में लड़े, संसद में लड़े, बाहर लड़े, चुनाव आयोग में लड़े, हर जगह लड़ने का अधिकार इनके पास। लेकिन उसको किसने अधिकार दिया कि किसी संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक मुख्यमंत्री की चिट्ठियों का जवाब नहीं देंगे? कौन है, कौन है ज्ञानेश कुमार? ये जवाब क्यों नहीं देगा? एक पार्टी का क्या होता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयुक्त कौन है? ये इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह है, और उससे ज्यादा जो स्पष्ट लिखा हुआ है, इस देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति जवाबदेही है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही तो है। इस देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती थी क्या होता? विजय वर्गीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज है, चुनावी सिस्टम है हमारे यहाँ, तभी तो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग है ना हेमंत भाई। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ खबर क्या आता है, ये जो मतलब इनको क्या शब्द कहें भाई, गिद्ध पामेरियन जो भी, ये सब खबर चलाते हैं अब 3 दर्जन देशों में SIR होगी। मोदी बना दिए हो सबको, सब मोदी। देश में एक हम लोग क्या कहावत, अब कितने कहावत कहूं, घर में भूजी भांग नहीं, मतलब घर में खाने को नहीं है। अब आगे कहावत पूर्वांचल के लोग जानते हैं। हाँ, तो जो है घर में खाने को नहीं है, मोदी कैसे डंका बजता है? देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, रुपया रसातल में, मार्केट क्रैश कर रहा है, पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, और डंका बजता है कहाँ? विदेश में। तो अब सबको मोदी पैटर्न में लगा दिया इन सब ने। ज्ञानेश का विदेशों में डंका बज रहा है, ज्ञानेश कुमार का। अरे उसका काम यहाँ देश में है, विदेश में डंका बजाना तो निकालो उसको, भेजो विदेश। मैं बुरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, और इस भाषा में कह रहा हूं क्योंकि इससे बेहतर भाषा का अगर हम इस्तेमाल कर देंगे तो हम इस देश के साथ नाइंसाफी करेंगे। हेमंत भाई, विदेशों में SIR होने जा रहा है, बजाइए ताली। अपने देश में जवाब नहीं देगा। अपने देश में लोग पॉलिटिकल पार्टी अखिलेश यादव के 18,000 जो है कंप्लेंट पड़े हुए हैं, जवाब के इंतजार में है। ममता बनर्जी एफिडेविट पढ़े, कंप्लेंट एफिडेविट पढ़े, एफिडेविट पढ़े, एफिडेविट। ममता बनर्जी चिट्ठी चिट्ठी लिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी सबूत, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, राहुल गांधी सबूत लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटों कर रहे हैं। ये जवाब किसको देगा? हैं? ये किसको जवाब देगा? आशीष भाई, ये जवाब इन्होंने मोदी जी से सीख लिया ना कि भाई इस देश के अंदर पौने 12 साल तक बिना एक भी सवाल का जवाब दिए शासन किया जा सकता है, तो वो भी अपनी टर्म में मौज कर रहा है, कहां समस्या है उसको। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ क्या करने आ रही है, वो ये दिखाने आ रही है कि कैसे अपारदर्शी, बहिष्कारी, दुर्भावनापूर्ण और एक्सक्लूसिव जो है प्रक्रिया ने बंगाल के लोगों को चुनाव की उससे बाहर करने का काम किया है, वोटिंग लिस्टों से बाहर करने का काम किया है, और कैसे ज्ञानेश गुप्ता राजनीतिक आकाओं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर के किसी चीज की कोई परवाह नहीं कर रहा है। ठीक। और ममता का क्या कहना है, वो ये कह रही है कि जो दशकों से जो वैध भारतीय नागरिक थे, मतदान कर रहे हैं जो लोग, उनको ये भगवा सरकार बांग्लादेशी निर्वासित किए जाने का डर सता रही है कि उनको बांग्लादेश भेजने के चक्कर में है, सिर्फ इसलिए कि वो बंगाल से हैं और बंगाली बोलते हैं। ममता का ये साफ कहना है कि ये बेसिकली एक ऐसी जनता के खिलाफ, ज्ञानेश गुप्ता और अमित शाह वो नाम लेती है बाकायदा, एक ऐसी जनता के खिलाफ घोर जातीय भाषाई पूर्वाग्रह का अपराध कर रहे हैं, जिसे उसकी अपनी केंद्र सरकार द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, खुद ये लोग कर रहे हैं मिलकर के, और इसे देश के सर्वोच्च चुनावों में कथित रूप से स्वायत्त संवैधानिक संरक्षक का समर्थन प्राप्त है। तो अब इस सारी चीज को, इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सुर्खियां दिलाने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है, और उनका ये ध्यान है कि एक सूत्रीय एजेंडा ये है कि ज्ञानेश गुप्ता और जो ये SIR का पूरा खेल है, इसको दिल्ली के सामने नहीं, देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना है कि भारत जैसी दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी डेमोक्रेसी की एक क्या गत बना रखी है इन्होंने। कुल मिलाकर के उनका ये सारे का सारा अब जो है, जो जिस तरह की तैयारी है आपने कहा, जो मैंने बताया आपको, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, जो 160 लोग हैं ये ममता के साथ प्रोसेशन में आगे लीड करेंगे, ताकि वो एक जीवंत उदाहरण है कि वो इस SIR के भुक्तभोगी हैं, पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने परिजन गंवाए हैं या जिनके परिजन जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं वहां पर। उसके बाद तमाम समर्थक, दिल्ली के अंदर भी बंगाल के बहुत लोग रहते हैं, आसपास भी बहुत लोग रहते हैं, उन सबको, और वहां से तो आ ही रहे हैं, तो उसका पूरे का पूरा जो बंग भवन है दिल्ली के अंदर, आप अगर जाके देखेंगे वहां जबरदस्त तैयारी की गई है। और कल देखिएगा, कल इस सरकार को
आईना दिखाने का काम ममता बनर्जी जीवित सबूतों के साथ। एक तो होता है ना कि आप कागज, मैंने आपको कागज दिया, आप नहीं पढ़ो, ज्ञानेश गुप्ता तो पढ़ते ही नहीं। तो जीवित सबूत, लोग चलेंगे सड़कों पे और वो बताएंगे कि साहब हमारे साथ क्या हुआ, हमारे बीएलओ ने क्यों अपनी जान दे दी या क्या जो भी कारण थे। और वो सारे के सारे लोग, जब जैसे आपने देखा होगा ना बंगाल के अंदर उसने कलकत्ता में क्या किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे प्रिस्ट आगे आगे थे उनके साथ, हाँ वो सरम धर्म टाइप का वो था। तो ऐसे ही कल यहाँ पर वो जो जीवित सबूत, जो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था कि एक बार कुछ लोग ऐसे ले आओ हमारे पास जो जीवित है, जिनको मृत बता दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कल वैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनके नाम काट दिए गए हैं, जो जीवित हैं और वहीं रहते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक सबूतों का जीवंत प्रदर्शन होगा देश की राजधानी में पहली बार। और चुनाव आयोग और सरकार वो निश्चित तौर पर कंप्लीटली बैकफुट पे होंगे। और कोई ऑफेंसिव एक्शन किया तो जो रही सही थोड़ी बहुत साख बची है उसकी भी मिट्टी पली तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी आशीष भाई। चलिए, अभी तो शाह की तैयारी देखनी है। इन लोगों का तो सत्ता का अहंकार इस समय पता है किस आसमान, सातवां आसमान जब छोटा है, अभी 21वें आसमान पे है। इन सबका अहंकार अभी देखिए, पता नहीं कितनी लाठी तेल और पिला के बैठे होंगे, आगे कल क्या क्या होगा अभी देखने वाली बात होगी। कल ज्यादा वक्त नहीं है, कल ही सब होना है। और दिल्ली की सड़कों पर कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कल संसद के भीतर नहीं देखना है, कल सड़क पर देखना है, क्योंकि कल संसद में खबर नहीं होगी, खबर सड़क से आएगी। तो इसलिए कल की खबर पर ध्यान रखिएगा। बंग भवन लंबी तैयारी के लिए जो है वो है, बिल्कुल लंबी तैयारी के साथ तैयार है, और वहीं पे अब डेरा डालेंगे और कल निकलेंगे ये लोग। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट की बात, मजबूरी है नाम लेते हैं, मजबूरी है कि नाम लेते हैं खबर के लिए, नहीं तो न लें तो बहुत बेहतर है। उसका नाम, अगर अगर वाकई वो संविधान का कस्टोडियन होता तो आज इस संवैधानिक पद पर ज्ञानेश कुमार तो कतई नहीं बैठा होता। क्योंकि किसी को भी दिखेगा कि ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, खाली आके अदालत में कहता है हमारे पास अधिकार है ये करने का। ये जिनपिंग की और किम जोंग की ताकत इसके भीतर किसने डाल दी? बाबा साहब ने तो नहीं डाली थी, हमारे संविधान सभा के किसी सदस्य ने नहीं डाली थी, किसने डाल दी वो ताकत? जो मोदी जी ने डाली सबको पता है। भाई, हैं? जो उनको संवैधानिक प्रोटेक्शन दे दी, उसके बाद तो उनको वो दी इसीलिए है ना कि जो मर्जी आए करो, तुम कोई चिंता की बात नहीं। तो वो अपना वो फर्ज निभा रहे हैं वो, और उसके अलावा हाँ, वो कुछ जो नहीं। मर्जी वाले बिल्कुल उसी मोड में कि जो मर्जी आएगा हम करेंगे, क्योंकि हमें तो प्रोटेक्शन है, साहेब ने दिया है प्रोटेक्शन कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन वक्त आशीष है। भाई, आशीष भाई एक लाइन याद रखिएगा मेरी, जैसे प्रोटेक्शन मिली है ना 2 लाइनों से, उस प्रोटेक्शन को जाने में भी 2 ही लाइन चाहिए होती, बल्कि अरे एक चाहिए फिर होती। नहीं जाने तो 1.5 में चली जाएगी। हाँ, हाँ, एक लाइन आधा में चली आधा जाएगी। जो बचा है, आधा इनके साथ भेजा जाएगा, आधी लाइन जी एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा 2A भी आता है ना मोदी का, तो आधी लाइन एक्स्ट्रा ज्ञानेश के लिए होगी, वो 1.5 में खत्म होगा और आधा एक्स्ट्रा स्पेशल बेनिफिट फॉर ज्ञानेश कुमार रहेगा वो। खैर, आएगा समय, चिंता न करिए, आएगा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे खबरों के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।